देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मेजर बस अभी आ रहा हूं। मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनकी बात सुन ले, आपके पास से फिर से लौटूंगा। जनरल बख्शी, पाकिस्तान में जो तस्वीर हम देख रहे हैं, उनकी ही आर्मी का मेजर और कोरोना से मौत हो गई, और उसके अलावा बॉर्डर खोला हुआ पाकिस्तान अफगानिस्तान का। क्या इस मुल्क में इसके जो हुक्मरान हैं उनको बिल्कुल परवाह नहीं रह गई है? कुछ भी हो जाए कोई चिंता नहीं है, ना आवाम की चिंता है, ना अपनी फौज की चिंता है? देखिए, ये तो काफी पहले जाहिर हो चुका था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, याद होगा मोहतरमा को, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी साउथ एशिया के लीडरान, और हमने अपने कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की थी कि ये जो महामारी आई है कोविड की, हम सब लोग कोऑर्डिनेटेड आपके प्रधानमंत्री ने अपनी जनता से, मैडम, आई विल नॉट शाउट। सुन लीजिए डॉक्टर नौशाबा, सुन लीजिए, आपके पास आऊंगा, वक्त है मेरे पास, मैं आऊंगा आपके पास। क्यों परेशान है आप? मैं आऊंगा आपके पास। मेजर जनरल बख्शी, आप बोलिए, आप जवाब, आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है। देखिए, मैं कह रहा था कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने तमाम लीडरान से बात करनी चाहिए, ताकि हम साउथ एशिया के स्तर पे अपना जो रिस्पांस है वो कोऑर्डिनेट करें, एकजुट होके इस महामारी से लड़ें। सारे लीडर आ गए साउथ एशिया के उस कॉन्फ्रेंस में, सब ने हमसे इलेक्ट्रॉनिकली आना था, कोई किसी के घर जाना थोड़ी ना था। लेकिन सिवाय इमरान खान साहब के, उन्होंने साफ आने से मना कर दिया, बड़ा तिरस्कार दिखाया कि साउथ एशिया में उन्होंने समझा कि ये भारत चौधरी पना दिखा रहा है, तो उन्होंने, हम तो कोऑर्डिनेट करना चाहते थे, उन्होंने आने से मना कर दिया, अपने हेल्थ मिनिस्टर को भेजा। उनके हेल्थ मिनिस्टर साहब कोरोना की बात करने के बजाय कश्मीर के राग पे आ गए। ये तो रवैया रहा है। वुहान में इनके स्टूडेंट्स थे, वो रो रहे थे, साहब घर बुला दो, बचा दो, नहीं लाए। चीन तो इनके इस वक्त मामा शाकुनी बने हुए हैं, उन्होंने बोला कोई यहाँ से नहीं आएगा क्योंकि हमारी बेइज्जती होगी। बिल्कुल, लेकिन मेजर जनरल बख्शी, शकुनी का नाम नहीं सुना होगा। फखर यूसुफ जाई साहब ने, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, शकुनी का नाम आपने सुना नहीं होगा। मैं आपको समझा देता हूं, शकुनी एक ऐसा कैरेक्टर था हमारे यहाँ के, हमारे जो ग्रंथ हैं, उस शकुनी का काम ये था कि लोगों को उकसाता था और उनको अधर्म, जिसे नाइंसाफी कहते हैं, जिसे कहते हैं कि सत्य के खिलाफ खड़े होना, उधर ले जाता था। तो वो शकुनी की बात कर रहे हैं। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें देख करके मतलब खलनायक समझ लीजिए। आप बॉलीवुड की फिल्में देखते होंगे, खलनायक समझ लीजिए, शकुनी को खलनायक कहते हैं हमारे यहाँ। अब समझ गए, अब आप मुस्कुरा रहे हैं, अब आप समझ गए, बात आप तक पहुंच गई। अब ये बताइए, जो तस्वीरें मैं आपको तोरखाम बॉर्डर की दिखा रहा था, इसको देख करके भी हंसी आ रही है आपको क्या? इसको देख के तकलीफ होनी चाहिए ना आपको। ये क्या आपके यहाँ क्या हो रहा है? ये नहीं, अभिषेक, आपने जो तस्वीरें दिखाई है बिल्कुल तुर्कम बॉर्डर की है, और तकरीबन 2 हफ्ते पहले जब अफगान हुकूमत ने सिफारिश की थी, पाकिस्तान गवर्नमेंट से राब्ता किया था और उन्होंने कहा था कि इस बॉर्डर को खोला जाए, क्योंकि उनकी जो ज्यादातर सप्लाई है वो तुर्कम बॉर्डर या फिर चमन बॉर्डर के थ्रू होती है। तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पाकिस्तान ने ये बॉर्डर खोला, और उनके बहुत ज्यादा लोग पाकिस्तान में मतलब बिजनेस करते हैं, पेशावर क्योंकि बड़ा करीबी शहर है वहां पर, तो इसलिए उन लोगों का ज्यादा आना जाना पेशावर होता है। तो वो लोग यहाँ पे, ठीक है, आपने चूंकि पेशावर का नाम लिया, यूसुफ साहब आपने पेशावर का नाम लिया है, एक मिनट, आपने पेशावर का नाम लिया। अब मैं आपको बता दूं, ये आपके ही पब्लिकेशन बता रहे हैं कि आपका जो पेशावर है, पेशावर में सबसे अधिक मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। 38% कुल मौतों का 24 घंटे में जो मौतें हुई हैं, 38% पेशावर से हैं, 38%। अब आप बताइए, अब कैसे आप तर्क दे रहे हैं ये? मैं सुमित के पास आऊंगा अभी, आप बोलिए। बिल्कुल, खैबर पुख्तनख्वा सबसे ज्यादा डेथ टोल जो है वो 240 क्रॉस कर चुका है। मतलब पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा डेथ टोल है वो खैबर पुख्तनख्वा, और उसमें जो सबसे टॉप पे शहर आ रहा है वो पेशावर आ रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही। मैंने आपको यही बताया कि बॉर्डर को जब खोला जाता है तो बाद मजबूरियां होती है कंट्रीज, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारा पड़ोसी ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।